आटा और दाल, इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी। सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख खानदान है, आप अपना घर बना सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। घी, आटा और दाल की कीमतों पर 30% रियायत मिलेगी। 40 लाख खानदानों के लिए बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम लाएंगे। किसानों के सूद के बगैर 5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस। हर खानदान के एक फर्द को तरबियत दी जाएगी। पंजाब के तमाम खानदानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऐलान। सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हाँ, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। पेट्रोल मजीद महंगा होगा, सर्दियों में गैस के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज की खुशखबरी के साथ कौम को खबरदार भी कर दिया। कहा कि हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पिछले 3-4 माह में तेल की कीमत 100% बढ़ी। महंगाई का मसला है, आलमी सतह पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में 50 और पाकिस्तान में 9% इजाफा हुआ। सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूँगा। 2 खानदान चोरी किया हुआ पैसा लुटा दें, अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी पेशकश। कहा ओपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। 2 खानदानों से दरख्वास्त है कि वो लूटा हुआ पैसा वापस ले आएं। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आधी कर दूंगा। घी और तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक कीमतों में हालिया इजाफा मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कीमतें बढ़ाने के बाद किया गया था। आवाम की सहूलत के लिए सब्सिडाइज्ड घी और दीगर अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की फ़ी किलो कीमत में 53 रुपये और तेल के किलो के पैकेट में 65 रुपये इजाफा किया गया था। गरीब के लिए चीनी लग्जरी आइटम बना दी गई। पेशावर में फ़ी किलो चीनी का परचून रेट 140 रुपये तक जा पहुंचा। होलसेल में 50 किलो की बोरी 6150 रुपये की हो गई। सिर्फ एक माह में चीनी की बोरी की कीमत 3200 से बढ़कर 6000 से भी तजावुज़ कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 85 मगर फ़रोख्त 100 रुपये हो रही है। लाहौर में भी चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के पैकेज को मजाक करार दे दिया। कहते हैं सिर्फ चंद खानदानों को 6 माह के लिए घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी गई। 3 साल में नशिया की कीमतों में 300% तक इजाफा हो चुका। बदतरीन और तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने वाली आवाम के लिए आपने बहुत देर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती रिलीफ को तकलीफ का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को फ्रॉड करार दे दिया। इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हमजा शहबाज कहते हैं वज़ीर आज़म का खिताब अवाम को रिलीफ की बजाय जख्मों पर नमक पाशी था। इमरान खान सब्सिडी का ऐलान करने आए थे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की नवीद सुना गए। वज़ीर आज़म ने खिताब में हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्वीर कशी नहीं की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान महंगाई का मवाजना अमरीका और यूरोप से करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी ख़िते के मुकाबले में ज़्यादा है। हुकूमती कश्ती डूब रही है और डूबने वाले मल्हा खुद हैं।
एनसीओसी ने सफरी पाबंदियां नरम कर दी। 10 नवंबर से तमाम फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक चलाने का फैसला। सी कैटेगरी के अलावा दिगर ममालिक से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट खत्म कर दिए गए। 6 ममालिक को कोरोना की शरह बढ़ने पर हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया। रूस, ईरान, एथोपिया, जर्मनी और अफगानिस्तान शामिल। उज़्बेक सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर महमूद का वफ्द के हमरा तुर्खम का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द को पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, बाड़ लगाने और गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने पर ब्रीफिंग दी गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, इस्तेदाद दहशतगर्दी इक़दाम को सराहा। उज़्बेक सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल का भी दौरा किया। हुकूमत और तहरीक लबैक में मुआहदे पर अमल दरामद जारी। अडयाला जेल रावलपिंडी से तमाम कारकुन रिहा। गुजरांवाला की जेल से भी 100 से ज़ायद कारकुनों को छोड़ दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने साद रिजवी के वकील से कहा कि आप दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन नहीं कर रहे। अगर नोटिफिकेशन की मियाद मुकम्मल हो चुकी है तो हम कैसे ये समाअत करें। दलाइल देने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ तहरीक लबैक के कारकुन ताहाल वजीराबाद में मौजूद। GT रोड 12वें रोज भी गुजरात से बंद। चनाब टूल प्लाजा पर भी रुकावटें मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म ने 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कि घी, आटा और दाल की कीमतों पर 30% रियायत मिलेगी। 13 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म का 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में महंगाई से तंग अवाम को खुशखबरी सुना दी। 2 करोड़ खानदानों को खुसूसी सब्सिडी देने का ऐलान किया। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीज़ें खरीदेंगे। वज़ीर आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब का ऐलान भी किया। सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख ख़ानदान है, आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, अपना वो जो भी अपनी ज़मीन पे इन्वेस्ट कर सके। 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में। इमरान खान ने मुल्क में होने वाली तरक्की पर भी रोशनी डाली। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ है, जो जितनी तेज़ से वो बढ़ा है, वो 13.6% है। हमारी मकई 8% ज़्यादा बढ़ी। हमारी जो गन्ना है वो 22% ज़्यादा बढ़ा है। जो गंदम है वो 8%। ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है। और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे, और इंशाअल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमें इस मुल्क को फलाही रियासत की तरफ लेकर जाना है।